क्या आपको लगता है ऐसे ऐलान से सोसाइटी में हार्मनी आएगा या और फूट पड़ेगी? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। आज का टॉपिक है वेस्ट बंगाल की सियासत का नया ट्विस्ट। टीएमसी के मुस्लिम विधायक का ऐलान, बनवाऊंगा श्री कृष्ण मंदिर और दूंगा 1 करोड़ रुपए दान। जी हाँ, आपने सही सुना। मुर्शिदाबाद में टीएमसी के विधायक जाकिर हुसैन ने कहा कि वो अपनी पर्सनल इनकम से 50 लाख रुपए श्री कृष्ण मंदिर के लिए और 50 लाख एक मस्जिद के लिए देंगे। ये ऐलान ऐसे टाइम पर आया जब बंगाल की पॉलिटिक्स धर्म के नाम पर आग की तरह जल रही है और इसमें सबसे बड़ा एंगल है हुमायूं कबीर का। चलिए शुरू से बताते हैं। वेस्ट बंगाल में टीएमसी से सस्पेंडेड एमएलए हुमायूं कबीर ने दिसंबर में बाबरी मस्जिद स्टाइल की एक मस्जिद बनाने का ऐलान किया। 6 दिसंबर को बाबरी विध्वंस की एनिवर्सरी पर उन्होंने मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में फाउंडेशन स्टोन रख दिया। हजारों लोग इकट्ठा हो रहे, विदेश से मौलवी आए और चंदा जोर शोर से जुटा, करोड़ों रुपए। हुमायूं कबीर ने कहा कि ये मुस्लिम की भावनाओं का बाम है और वो 300 करोड़ का कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, मस्जिद, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, सब कुछ हो। टीएमसी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया। टीएमसी ने कहा कि कम्युनल पॉलिटिक्स कर रहे हो। फिर हुमायूं ने नई पार्टी लॉन्च कर दी, जनता उन्नयन पार्टी, और बोले 2026 इलेक्शन में ममता को हराएंगे। अब आता है ट्विस्ट। हुमायूं कबीर के इस मस्जिद वाले मूव से हिंदू संगठनों में गुस्सा भरा हुआ था। बीजेपी ने कहा टीएमसी अपीजमेंट कर रही है और ठीक उसी टाइम टीएमसी के ही दूसरे एमएलए जाकिर हुसैन ने ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं भी श्री कृष्ण मंदिर बनवाऊंगा 1 करोड़ की लागत से और खुद 50 लाख दान दूंगा मंदिर को, बाकी 50 लाख मस्जिद को। जाकिर ने कहा गीता और कुरान में 85% समानता है, धर्म के नाम पर डिवीजन नहीं होना चाहिए। ये मंदिर मस्जिद साथ साथ बनेंगे चुनाव के बाद ताकि कोई पॉलिटिकल कलर ना दे सके। ये क्या है? क्लियर काउंटर मूव। हुमायूं कबीर मुस्लिम वोट्स को पोलराइज कर रहे हैं बाबरी मस्जिद से, तो टीएमसी जाकिर हुसैन से हिंदू वोट्स को बैलेंस कर रही है कृष्ण मंदिर से। बीजेपी तो कह रही है सब इलेक्शन का गेन के लिए है और हुमायूं कबीर वाला मामला तो अलग लेवल का कंट्रोवर्सी, फॉरेन फंडिंग की बातें, सऊदी से मौलवी, और टीएमसी कह रही है हमारा इससे कोई लेना देना ही नहीं। सोचो यार, बंगाल की पॉलिटिक्स कितनी डेंजरस हो गई है। एक तरफ हुमायूं कबीर जैसे लीडर्स मुस्लिम कार्ड खेल रहे हैं, नई पार्टी बना के ममता को चैलेंज कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ टीएमसी बैलेंसिंग एक्ट कर रही है, मुस्लिम एमएलए से हिंदू मंदिर का ऐलान करवा रही है। क्या ये सच्ची सेक्युलरिज्म है? ये वोट बैंक की जुगाड़? जाकिर हुसैन का ये मूव हुमायूं कबीर को काउंटर करने के लिए है या जेन्युइन है? और हाँ, हुमायूं कबीर तो अब किंग मेकर बनने का दावा कर रहे हैं। 2026 में बंगाल इलेक्शन में क्या होगा? ममता वर्सेस बीजेपी वर्सेस हुमायूं की नई पार्टी, सब कुछ उलट पुलट हो सकता है। मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में ये टेंशन बढ़ा रही है। अब आखिरी बात, ये पूरा ड्रामा हमें सिखाता है कि वेस्ट बंगाल की सियासत आज धर्म के 2 पोल्स पर खड़ी हो गई है। एक तरफ हुमायूं कबीर जैसे लीडर्स बाबरी स्टाइल मस्जिद बना के मुस्लिम वोट्स को कंसोलिडेट कर रही है, नई पार्टी बना के ममता दीदी को सीधी चुनौती दे रही है। दूसरी तरफ टीएमसी घबराहट में जाकिर हुसैन जैसे मुस्लिम एमएलए से कृष्ण मंदिर का ऐलान करवा रही है। 1 करोड़ का डोनेशन, आधा मंदिर को आधा मस्जिद को। ये बैलेंसिंग एक्ट है या मजबूरी? सच तो ये है यार कि दोनों तरफ के पॉलिटिशियंस धर्म को अपना हथियार बना रहे हैं। हुमायूं कबीर का मूव कम्युनल टेंशन बढ़ा रहा है, तो टीएमसी का काउंटर मूव भी उसी आग में घी डाल रहा है। असल में ना हिंदू जीत रहा है ना मुसलमान, हार रही है तो सिर्फ बंगाल की गंगा जमुनी तहजीब। हार रहा है वो बंगाली जो रोजी रोटी, एजुकेशन, हेल्थ केयर की बात करना चाहता है। अब सवाल ये है, क्या 2026 तक बंगाल और जल जाएगा? क्या हुमायूं कबीर जैसे लीडर्स ममता की सत्ता हिला पाएंगे या ममता फिर से सेक्युलरिज्म का कार्ड खेल के सबको चुप करा देंगी? एक बात पक्की है, अगर यही चलता रहा तो बंगाल की राजनीति में सिर्फ 2 रंग रह जाएंगे, केसरिया और हरा, बाकी सब मिट जाएगा। अब फैसला आपका है। क्या आपको लगता है ऐसे ऐलान से सोसाइटी में हार्मनी आएगा या और फूट पड़ेगी? क्या पॉलिटिशियंस को धर्म को छूना भी नहीं चाहिए? कमेंट बॉक्स में जोरदार तरीके से अपनी राय दीजिएगा, बिना डरे बिना झिझके। अगर आपको लगता है कि बंगाल को बचाना है तो इस वीडियो को हर उस इंसान तक शेयर करिए जो वोट बैंक की इस गंदी राजनीति से तंग आ चुका है। हम तो सच दिखाते रहेंगे, चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना। आपको आगे बढ़ना है, सोच समझ कर फैसला लेना है, क्योंकि वोट आपके हाथ में।
मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत अपना ध्यान रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और देखते रहिए आपकी खबर।